कल साल 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस दौरान बजट को लेकर प्राइम न्यूज से कानपुर में सीए विवेक खन्ना ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बजट को लेकर के बयान दिया, साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया, या यूं कहे कि बड़ी बात कह दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है सीए विवेक खन्ना ने, आपको ये सुनाते हैं, सुनिए। मोदी सरकार का आम बजट 2026-27 आज संसद में पेश हुआ है। इस बजट में आम नागरिकों के लिए ये बजट कितना लाभकारी है, इसको जानते हम सीए विवेक खन्ना जी से। सर, ये जो आज बजट आया है, ये बजट आम नागरिकों को कैसे लाभ पहुंचाएगा, कितना लाभकारी ये बजट है? देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो आम आदमियों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, अगर वो नहीं मिलेंगी तो कभी भी कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं इस बजट में इन्होंने बोली है, चाहे वो लेके चिकित्सा को लेके है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके है। जैसे स्मॉल सिटीज़ का इन्होंने डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बजट रखा है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड इन्होंने एक्स्ट्रा से वो भी दिया है। तो कोई भी देश की प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें मध्यम वर्ग का आदमी जो आगे बढ़ेगा। तो अभी इस बार जो मैंने जो थोड़ा सा इसका देखा है, उसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये प्रोत्साहन भी है और अच्छा भी है कि इससे बढ़े। और बाकी जो जैसे और भी एक्ट्स में इन्होंने जो सुविधा दी हैं और भी जैसे, तो इसमें देख के ये लग रहा है कि लिटिगेशंस को कम करने के लिए इन्होंने ये काम करा है। तो जैसे हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, लिटिगेशंस जितना कम होगा उतना आम आदमी सुखी रहेगा, और लिटिगेशंस ज़्यादा रहेंगे तो आम आदमी प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, जैसे कि बात करें जैसे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो बजट आया है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद हैं, किस तरह से ये फ़ायदे? इनकम टैक्स में एक तो बहुत अच्छा प्रावधान ये लाए हैं, जिसको 6 महीने की इन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम, इम्यूनिटी स्कीम समझ लीजिए, दिया है। उन लोगों के लिए दिया है जिनके पास विदेशों में संपत्ति है और उन्होंने अभी तक अपने रिटर्न में दिखाई नहीं है। तो इन्होंने ये इसमें दिया है, जिनकी 1 करोड़ रुपए तक संपत्ति बाहर है उसको 30% प्लस 30% एडिशनल टैक्स पे इन्होंने इम्यूनिटी दी है। उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ब्लैक मनी एक्ट के तहत। दूसरा इन्होंने कहा है कि मान लीजिए आपकी संपत्ति है 5 करोड़ रुपए तक और आपने उसको घोषित कर रखा है पर उसको कभी बताया नहीं आपने इनकम टैक्स में, तो उसके लिए इन्होंने वन टाइम फीस 1 लाख रुपए की लेके उसको भी इन्होंने वाइंड अप करने की कोशिश करी है। क्योंकि पिछले कई समय से जो फॉरेन संपत्तियां हैं, जो विदेश में संपत्तियां हैं, उसको लेके इन्होंने एक एक्ट पास बनाया था 2015 में, ब्लैक मनी एक्ट। उसके तहत बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और अपील तक उसमें मैटर्स पहुंचे हुए हैं। तो उसमें एक बहुत ही गलत प्रावधान कह सकते हैं, या जो भी कहिए, उसमें धारा 43 के तहत अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी विदेशी संपत्ति का विवरण नहीं दिया तो कम से कम 10 लाख रुपए पेनल्टी थी। अब मान लीजिए आपका बहुत थोड़ा सही इन्वेस्टमेंट है बाहर और आप नहीं दिखा पाए तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये सब चीज़ों को छोड़ने के लिए इन्होंने 6 महीने के समय में ये डिस्क्लोजर स्कीम निकाली है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी इसमें ये स्कीम लाए हैं, जिसमें आम आदमी को अच्छा फ़र्क मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है अपडेट रिटर्न को लेकर के, तो जो इसमें बजट में कहा गया है, तो इसको लेकर के अपडेट रिटर्न जो किया गया है, तो इसमें कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे? अपडेटेड रिटर्न इन्होंने 3-4 साल पहले स्टार्ट करा था कि जो व्यक्ति अपनी कोई भी इनकम जो दिखाने से, दर्शाने से इनकम टैक्स रिटर्न में छूट गई है, वो अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से उसमें इन्होंने स्लैब बना दिया था। पहले साल 25%, दूसरे साल ऐसे करके इन्होंने स्लैब बनाया था। आप एक्स्ट्रा टैक्स देके आप उसमें भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। पर उसमें एक जो लगता थी समस्या थी कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई ऐसी इनकम छूट गई और मुझे ध्यान में भी नहीं है, पर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि साहब आपकी इनकम आपने दर्शाई नहीं है। उस केसेस में हम लोग अपडेटेड रिटर्न एसएससी का नहीं भर पाते थे। इस बार इन्होंने ये बहुत अच्छी सुविधा दी है कि अगर हमारा प्रोसीडिंग स्टार्ट हो भी गई है इनकम टैक्स के द्वारा और फिर भी अगर हम उसमें अपडेटेड रिटर्न भर के 10% एक्स्ट्रा टैक्स दे के हम उसको निवारण कर सकते हैं। पर उसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ छुपाते हो तो फिर 100% टैक्स की इन्होंने बात कही है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि लिटिगेशंस कम करने की, जैसा मैंने पहले भी बोला था, लिटिगेशंस जितने कम होंगे व्यापारी आदमी उतनी सुविधाजनक अपने बिजनेस को कर पाएगा।
अच्छा सर, एक चीज़ और है कि रिटर्न दाखिल करने के जो प्रोसेस था उसको काफ़ी सरल बना दिया है। तो इससे ये जो प्रोसेस को सरल बनाया, इस प्रोसेस को लेकर के आपका क्या कहना है? प्रोसेस देखिए सरल होना ही चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो छोटा टैक्स पेयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फीस देना ये करना संभव नहीं है। तो रिटर्न्स जितने सरल होंगे, जितने ऑटोमेटिकली अपलोडेड होंगे, जो इन्होंने पिछले सालों में भी करा है कि अपने आप रिटर्न अपलोड होके आपके पास आ जाएगा, उसी दिशा में इन्होंने ये अपडेशंस करे हैं और सरल करने का, जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो रिटर्न भरने में। अच्छा, एक चीज़ और है कि एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कितना प्रभावशाली होगा? हाँ, ऐसा है, देखिए ये एक किसी दिशा में आगे बढ़ने का मतलब माध्यम आप कह सकते हो। एमएसएमई को आज तक कोई नहीं पूछ रहा था। पिछले 2 सालों में एमएसएमई का पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर एक सख्त प्रावधान आया था, और जिसको हम लोग को टैक्स ऑडिट में भी बताना पड़ता था कि इसने पैसा 15 दिन में, 45वें दिन में दिया कि नहीं दिया। एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्या है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, अगर वो नहीं ग्रो करेंगे तो आपका देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये पहला स्टार्ट करा है कि हम 10,000 करोड़ का दे रहे हैं। अब हो सकता है कि अगले सालों में और वृद्धि हो इसकी। तो ये एक अच्छा स्टेप है एमएसएमई को एक सपोर्ट करने के लिए। इन्होंने जो इतना बजट रखा है वो मुझे लगता है कि एक नई दिशा को और संकेत करता है। तो ये थे हमारे साथ सीए विवेक खन्ना जी, जिनका कहना है कि ये बजट आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छा बजट है और इससे विकास के रास्ते भी खुलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। ये खबर भी कानपुर से ही सामने आ रही है, जहां पर धर्मांतरण